नमस्कारम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। 3-4 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इट हैज़ बीन 3-4 days सिंस वी मेट। ऐसा नहीं था कि बहुत बिजी था। द प्रॉब्लम वाज दैट आई हैड टू डिसिफर दिस मूव। इसको पता करना था ये हो क्या रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आपसे साथ मुलाकात हुई थी तो ये वो मूव था जो यहाँ से यहाँ तक का था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मार्क करने में। तो थोड़ा सा इसमें उलझे रहने से थोड़ा सा वक्त निकल गया, और आपके साथ तब कोई चीज़ शेयर करने में अच्छा लगता है जब कोई चीज़ में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर वीकेंड था, तो वीकेंड में सारी बातें एक लंबे वीडियो से हो जाती हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो शुरू करूं इससे पहले, लास्ट वीडियो में दो कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स थे हमारे हमारे फ्रेंड्स ने। एक फ्रेंड ने पूछा था कि काउंट्स कहाँ से शुरू करते हैं और लेबल कैसे करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को देखते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू लुक एट, बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ व्हाट इलियट वेव एनालिसिस इज ऑल अबाउट। पूरा 50% इलियट वेव एनालिसिस का पूरा समझने का, करने का या प्रैक्टिस करने का फिलॉसफी इन्हीं चीज़ों में है। 50% is covered if you understand where to start the count, how to count the waves and which time frames to use. 50% of the work is done. तो एक छोटे से वीडियो में पूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए 3-4 घंटे लगेंगे कम से कम। तो आइए छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। और एक लाइव चार्ट्स में शेयर करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो यही निफ्टी का चार्ट है, इसी पे बात करते हैं कहाँ से वेव काउंट शुरू करनी है। ये वो लो है 10,790 का, 10,792 दैट वी रजिस्टर्ड, एंड फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग एट अ पुल बैक विच इज नाउ गोइंग ऑन, एंड वी हैव ऑलरेडी डन अराउंड 1200 पॉइंट्स इन दैट। सो इज दिस द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट द काउंट? क्या यहाँ से काउंट हम शुरू करें? दिस इज द लो पैटर्न। ये पूरा जो फॉल का था 11,794 से, क्या वो 10,792 पे पूरा हुआ? आइए इसी बारे में पहले चर्चा करते हैं। सी द फर्स्ट हाई बिफोर दिस लो इज हियर एट दिस पॉइंट. From this high, we fell and made a low of 10,792, and then all the way through there has been pullback. अब आपको गौर करने वाली बात क्या है? ये हाई, इस लो, हमने एक ट्रेंड लाइन ऊपर ज्वाइन की है। इस हाई के पॉइंट को मार्केट ने यहाँ तोड़ा है। दिस इज द पॉइंट एट विच इट ब्रेक्स अबव दिस हाई फ्रॉम विच इट फेल टू अ न्यू लो. दिस इज द पॉइंट एट विच इट ब्रेक्स थ्रू इट, breaks above it. Now what is the time that it took to do so? यहाँ से यहाँ तक की गिरावट, the time taken by the market to fall from this high to this low, and the time taken by the market from this low to take out this level again at this particular point. Compare the two times. This is more, this is less. मार्केट ने ज़्यादा टाइम लिया है ऊपरी तौर पे ऊपर जाने में, इस हाई को निकालने में, जबकि गिरने में उसने कम टाइम लिया था। तो एक बात सर्टन है कि ये पैटर्न यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। आप अपनी काउंट्स को अगर यहाँ से शुरू कर देंगे ऊपर की तरफ तो गलत हो जाएगी। दिस इज़ नॉट द पॉइंट दैट यू शुड स्टार्ट योर काउंट्स। आपको वो पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ मार्केट ने कम टाइम लिया है इस हाई को निकालने में, और अगर आप गौर से देखें तो वो यहाँ आता है। दिस इज़ द पॉइंट ज़ीरो, दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट द काउंट। आप देखिए इसके बाद मार्केट ने पूरी तरीके से मूव को निकाल दिया। अब हमारे दूसरे फ्रेंड ने कमेंट किया था कि काउंट्स यहीं से शुरू करनी है, 10,907 से। ये पॉइंट उनका बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा उनके और मेरे पैटर्न में फ़र्क है। अगर आप देखें तो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ ये क्या बना है लास्ट में। दिस इज़ द एक्स वेव हियर, द राइज फ्रॉम हियर टू हियर इज़ एन एक्स वेव, देन यू हैव अ ए बी सी डी एंड अ ई. This is nothing but a neutral triangle in which the D wave is the longest, and then we break through. The pattern completes at this particular point. और आप देखिए अब लंबे टाइम फ्रेम पे ये हाई 11,617 का हमने 165 बार में निकाल दिया, जबकि हमने फॉल में 167 बार लिया था। तो यहाँ पे हमने 11,907 पे हमने एक पैटर्न पूरा कर लिया है। सारी दुविधाएं जो पिछले वीडियो में थी वो अगर आप काउंट यहाँ से शुरू करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक आई एम क्लियर। वेन एवर यू स्टार्ट योर काउंट्स यू शुड बी वेरी श्योर दैट वेदर इट इज़ एन अप मूव दैट यू आर स्टार्टिंग टू काउंट, तो उसके पहले एक डाउन मूव रही होगी। एक प्रोमिनेंट हाई को जल्दी निकलना चाहिए आपकी नेक्स्ट मूव के द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता है देन यू आर स्टार्टिंग योर काउंट फ्रॉम द रॉन्ग पोजिशंस। ये एक लाइव एग्जाम्पल था जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये बड़ा इलेबोरेट सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 10-15 मिनट्स वीडियो, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये
मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अब आप इसको इलेबोरेट खुद कर सकते हैं और इसके बारे में सीखिएगा, लेकिन ये एक आइडिया है कि काउंट्स कहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए अब अपनी एनालिसिस पे चलते हैं। ये आवरली चार्ट है, ये काउंट्स मैंने यहाँ से शुरू कर दिए हैं और 1 बार ए, 2 बार ए, वी आर इनटू द 3 बार सी, नो प्रॉब्लम्स। मार्केट एक क्रूज मोड में है, गैप्स 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 गैप्स, सारे गैप्स आपको दिख रहे हैं और आधे से ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा लोगों को एक पूरी तरह विश्वास हो चुका होगा कि दिस इज़ द थर्ड वेव एंड वी आर गोइंग फॉर एन ऑल टाइम हाई। नथिंग रॉन्ग विद दैट थॉट, हो भी सकता है ऐसा, लेकिन अभी वो थॉट को दिमाग में लाना प्रीमेच्योर होगा। इट विल बी प्रीमेच्योर ऑफ अस टू थिंक अबाउट दैट। सी, ट्रेडर्स बहुत फनी लोग होते हैं। whenever you see a 500 600 point rally, all time high comes into the picture. whenever you see a 500 600 point downfall, all time low comes into the picture. ऐसे नहीं होना चाहिए। मार्केट को ओपन माइंड से रखना चाहिए, जो होता है होने दीजिए, मार्केट के साथ चलते रहिए। वॉक विद द मार्केट, डोंट ट्राई टू प्रीएम्प्ट इट, डोंट ट्राई टू वॉक अहेड ऑफ इट, अदरवाइज यू विल फॉल। So if this is the starting point 0, then this is 1 bar A, 2 bar B, and we are into the 3 bar C. And in this 3 bar C, 1 2 3 4 is complete. We are into the fifth wave. This fifth wave is in the extended zone now. ये extend हो रही है। अब आपको दूसरी चीज़ इसमें देखनी पड़ेगी। हम 161% कर चुके हैं। Wave 3 or C has already extended 1.618%. So if this is A, B, then C is the elongated section, यानी कि ये elongated zigzag बन रहा है। 1 2 3 तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड वेव एक्सटेंड होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो रही है। लेकिन अगर ये zigzag बनता है तो ये A, B और C हमारी elongated टेरिटरी में, वी हैव अ elongated zigzag पैटर्न यहाँ। दूसरी बात आपको गौर करनी है, सेकेंड वेव बहुत शैलो है, इसने बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज रिट्रेस नहीं किया है। तो आने वाली फोर्थ वेव अगर ये 1 2 3 है तो फोर्थ वेव हमारी डीप रिट्रेसमेंट करेगी। इट विल बी सर्टनली मोर देन 38.2% ऑफ द थर्ड वेव। ये बिल्कुल पक्की चीज़ है, क्योंकि सेकेंड वेव ने कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया है। तो फोर्थ वेव को ऑल्टरनेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा डीप करेक्शन देना पड़ेगा। ये हो गई कुछ अहम चीज़ें जो इस चार्ट से सीधे सीधे दिखती हैं। आपको यहाँ पे गौर करना है इस पैटर्न पे। यहाँ तक 1 bar A, 2 bar B, 1 2 3 4, no problems. If you freeze it, they look okay. But this wave that is going on from this blue color fourth wave, this does not look like complete. दो पॉसिबिलिटी हैं बिल्कुल क्लियर कट, या तो यहाँ ये पूरी हो चुकी है या तो ये पूरी नहीं हुई है। देखिए, अगर ये यहाँ पूरी नहीं हुई है तो यहाँ से सीधे गैप अप होकर पूरी हो सकती है। उस केस में 12,010 आपको दिखना चाहिए। 12,010 will be the minimum level that we should be targeting to complete it. उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए हमको, अगर ये सीधे सीधे गैप अप हम होते हैं। मैं आपको वो कंडीशंस बता रहा हूँ जो मंडे को आपको दिख सकती हैं। इफ़ यू स्ट्रेट अवे गैप अप, 12,010 शुड बी द लेवल दैट यू शुड बी सीइंग मिनिमम। उसके बाद ही फिर रिट्रेसमेंट होना चाहिए हमको लॉजिकली। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम एक छोटा सा इरेगुलर करेक्शन बना रहे हैं और हम फिर से नीचे की ओर जाएंगे, जिसमें 11,770 के आसपास का लेवल है जहाँ तक हम रिट्रेस कर सकते हैं। एंड देन वी कैन अगेन अटेम्प्ट अ हाई अबव 11,935 to complete this fifth wave. So on the upper side, if we gap up 12,010, but if we open flat, slightly bearish, then 11,770, 11,790, those are the levels where we can retrace, and from there we can again have a pullback for the last and final leg of this fifth wave, where we will be completing this blue color fifth. वो कहाँ कंप्लीट होगी, वो रिट्रेसमेंट जब हम ले लेंगे उसके बाद कैलकुलेट करके निकालना ज़्यादा लाजमी रहेगा। अभी से बताना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्लीशन जोन्स में घूम रहे हैं, एक्सटेंडेड जोन्स में। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, एंड वी आर इनटू द फिफ्थ वेव विच इज़ एक्सटेंडेड। दिस फिफ्थ वेव डज नॉट लुक कंप्लीट हियर। It can give a retracement to 11,770, 11,790 odd levels, and from there we can again have a pullback to 11,007 above 11,936 odd levels, or we can straight away gap up from here to 12,010 odd levels to complete it. But please remember, this is in the extended zone, this is extended fifth wave. If you are long, you should be very careful with your long positions, try to trail your stop losses, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी वेव गलत काउंट करने में गड़बड़ हो जाएगा और ये पूरी हुई होगी तो दिखेगी नहीं। अगर आप लॉन्ग हैं
तो आपका स्टॉप लॉस 11,770 होना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। इंटरमीडिएट टर्म में अगर आप लॉन्ग हैं तो आपका स्टॉप लॉस 11,690 का। अगर आप शॉर्ट हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हैं तो 12,010 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए, जब मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बात करता हूं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आई एम गिविंग स्टॉप लॉसेज ओनली फॉर दोज ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी इनटू ट्रेड, जिससे कि नुकसान बढ़े ना। आपको थोड़ा सा यू शुड बी अलर्ट ऑन दोज लेवल्स। इफ यू रीच देयर, यू शुड बी बुकिंग आउट योर लॉसेज, और यू शुड टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन वेन एवर दोज लेवल्स कम। लेकिन वो लेवल्स इंपॉर्टेंट मैं इसलिए शेयर करता हूँ, अगर आप ट्रेड में हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि यू गो एंड लॉन्ग दिस मार्केट एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 11,770, नो वे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट कर दीजिए और स्टॉप लॉस के 12,010 का रखिए, नहीं। क्योंकि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो लॉजिकल स्टॉप लॉस 12,070 के ऊपर बनेगा, above 12,070. So when I tell you these stop losses, it does not mean that you go and take a trade and keep this stop loss, nothing, no way. It is only for those of my friends who have the positions, so that they keep those levels in mind, जिससे losses कम हो, गलत ट्रेड कम हो। तो ध्यान रखिएगा, in this third or the C wave, fifth wave is extended, और हम एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके फिर से एक हाई की ओर जा सकते हैं, या सीधे सीधे यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं तो 12,010 का वो लेवल है जो हमको दिखना चाहिए। नीचे 11,770 का एक सपोर्ट है इमीडिएट, लेकिन जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है वो 11,690 का है। वन थिंग इज वेरी क्लियर इन दिस चार्ट, whenever this move finishes, you will have a retracement of at least 61.8% of this entire fifth wave, the extended fifth wave. They retrace, they behave like this only. जब भी ये फिफ्थ वेव ब्लू वाली ख़त्म होगी, इस पूरी वेव का 61.8% हम रिट्रेस करेंगे। ये मैंडेटरी है अगर ये इम्पल्सिव है और ये इसी तरह के काउंट्स हैं, अदरवाइज़ ये काउंट्स गलत हो जाएंगे। अभी इसको आप 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए और इसको 3 कर दीजिए तो बात नहीं बनेगी। इसको आप A कीजिए, B कीजिए, C कीजिए तो भी नहीं बनेगी। फिलहाल के लिए ये दोनों काउंट्स आपको लेके चल रही हैं। ये रिट्रेसमेंट यहाँ से जब होगा, उसकी डेप्थ और उसका तरीका, द डेप्थ एंड द वे इट हैपन्स will confirm whether this is 1, 2, 3 or this is A, B and C. At present, it has all the possibilities of both the structures. Labeling only as an impulse or as a zigzag will be a bit too hasty decision. We should wait for the market for this retracement to happen, and then we should decide whether this is 1, 2, 3 or A, B, C. जब होगा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा उस रिट्रेसमेंट के बारे में, और तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें दिख सकता है, फिर से एक हाई के लिए हमारा अटेम्प्ट हो सकता है। जो फाइनल मूव होगा इस पूरे मूव का जो यहाँ से चल रही है, उसके बाद फिर हमें एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंडेड वेव है, एक वेव भी अगर गलती से छूट जाएगी हमसे काउंट होने में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है, 11,341 एक हाई है, प्रोमिनेंट आपको चार्ट्स में दिखेगा, 10,880 का लो, और फिर ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है। गौर से देखिए, A, B, C, D, हम D वेव में हैं जहाँ तक है। ये दो पैटर्न्स के लिए इशारा कर रहा है। दिस इज बेसिकली गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ टू kind of a pattern that may be formed, A, B, C, D, and we form a E wave, a neutral triangle here somewhere. Here we finish the A wave and move up, or this can become an expanding triangle, A, B, C, D, and down we go for the E, breaking below this trend line. अगर ये zigzag हो जाती है, if this becomes a zigzag, A, B, and a C, elongated zigzag, then it will fit into this pattern. And if this turns out to be an impulse, then we will have to see this move, और पीछे से देखना पड़ेगा। तो इतना ही सा है आज के लिए आपके साथ जो डिस्कस करना था। Keep this trend line on your charts. Whenever we break this trend line, that will be the first confirmation that yes, we have finished a move at the top here. और वो रिट्रेसमेंट जब भी होता है हमें बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे देगा कि ये 1 है, 2 है, 3 है, या ये A है, B है या C है।
तो जब तक ऐसा नहीं होता है मार्केट का, अगर आप लॉन्ग हैं तो एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहिए, स्टॉप लॉसेस को टाइट रखिए। शॉर्ट होने के लिए अभी मार्केट कुछ इंडिकेशन दे नहीं रहा है, वेट फॉर दी अपॉर्चुनिटी, ओपन माइंड से ट्रेड कीजिए, कोई बायसनेस मत रखिए। डू नॉट थिंक अबाउट एन ऑल टाइम हाई एंड डू नॉट थिंक अबाउट एन ऑल टाइम लो, दोनों के बीच में बहुत लंबा फासला है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सो टिल वी मीट अगेन, नमस्कार, जय हिंद।